हाँ बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा बायो का जो सिलेबस है वो शुरू करते हैं। बायोलॉजी +1, ठीक है बच्चों। सबसे पहले है कि बायोलॉजी होती क्या है। डेफिनेशन, बायोलॉजी बायोलॉजी क्या होती है? साइंस की वो ब्रांच जो लिविंग के बारे में बताती है, लिविंग के करैक्टर्स बताती है, वो क्या कहलाती है? बायो। बायो माने लिविंग। द ब्रांच ऑफ साइंस which deal about living beings, ठीक है। ये इस लिविंग में एनिमल भी आ गए और प्लांट भी आ गए। तो बच्चों हमारी जो फर्स्ट यूनिट है +1 की, फर्स्ट यूनिट हमारी है उसमें 4 चैप्टर हैं भाई। जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। कौन कौन से हैं जो हम पढ़ेंगे? पहला है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तीसरा है हमारा प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। और जो चौथा चैप्टर है हमारा वो है भाई एनिमल किंगडम। राइट। तो ये 4 चैप्टर हमारी फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे। 5 यूनिट +1 में है, 5 यूनिट फिर +2 में आती है। टोटल ये बायो में 10 यूनिट को, तो +1 में 5 और तो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें 4 चैप्टर हमारे द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम जिसमें सभी प्लांट आ जाएंगे ऐसा ग्रुप, एनिमल किंगडम जिसमें सभी एनिमल आ जाएंगे, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जो लिविंग है उनको अलग अलग ग्रुप में बांटना। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमारा पहला चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सजीवों का संसार। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग्स, कि जो लिविंग्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो लिविंग्स के कैरेक्टर पढ़ेंगे भाई हमें इसमें। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, कि हम लिविंग किसे कहेंगे? तो जिनमें ये कैरेक्टर होंगे उनको हम लिविंग कहते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें प्लांट भी आ जाएंगे और सभी चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले भाई शेप एंड साइज। पहला जो करैक्टर है वो है शेप एंड साइज। भाई जितने भी लिविंग होते हैं ना
उनकी कुछ शेप होती है, उनका कुछ साइज होता है। वो जो साइज है वो कुछ हद तक चेंज मॉडिफाई होता रहता है, जैसे उनकी ग्रोथ होती रहती है, तो उस हिसाब से। तो लिविंग बीइंग्स have a definite shape and size which get modified जो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, जैसे हमारी ग्रोथ होती है तो हमारा साइज चेंज हो जाता है ना। गेट मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट, जैसे प्लांट है उनका चेंज हो जाता है साइज, ठीक है। वैन ग्रोथ होकर, वैन ग्रोथ, जब ग्रोथ होती है तो ये चेंज हो जाता है, ग्रोथ होकर। तो ये हमारा पहला करैक्टर था, शेप एंड साइज। दूसरा करैक्टर भैया, दूसरा करैक्टर क्या है कि ये ग्रोथ शो करते हैं, ग्रोथ। जो ग्रोथ होती है ना, हालांकि ग्रोथ तो जैसे टिल्ला है रेत का, वो भी बड़ा हो जाता है, रेत उड़ के आ जाती है, तो ग्रोथ। लेकिन लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग में ग्रोथ में अंतर है कि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है ना वो इंटरनल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है तो वो कोई चीज़ इकट्ठी होती रहती है ढेर के रूप में, तब ग्रोथ होती है, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ लिविंग organism is an internal biological process, internal biological process ये ग्रोथ जो होती है उससे फिर साइज बढ़ता है। इन ऑल लिविंग बीइंग्स। तीसरा, ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं भाई। थर्ड क्या है, रिप्रोडक्शन। जो लिविंग होते हैं वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो तीसरा करैक्टर क्या है, दे शो रिप्रोडक्शंस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स have power of reproduction, have power of reproduction रिप्रोडक्शन की पावर होती है, ठीक है। तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। फोर्थ करैक्टर है भाई कि ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, मेटाबॉलिज्म। दे शो metabolic activities अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं भाई? मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं शरीर में डाइजेशन होना, रेस्पिरेशन होना, एक्सक्रीशन होना,
शरीर के अंदर जितने भी प्रोसेस चलते हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं भाई। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैटाबॉलिक, एक होते हैं एनाबॉलिक। एनाबॉलिक और दूसरे होते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक क्या होते हैं भाई? कैटाबॉलिक प्रोसेस भाई ऐसे प्रोसेस जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना वो सिंपल में तोड़ दे जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैटाबॉलिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सब्सटेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। किससे भाई? कॉम्प्लेक्स से सिंपल का बनना। फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनता है वो प्रोसेस कौन सा है? फॉर एग्जांपल डाइजेशन। तो हमारे शरीर में जो डाइजेशन प्रोसेस चलता है वो किस में आता है? कैटाबॉलिक में आता है भाई। ठीक है। दूसरा है भाई एनाबॉलिक प्रोसेस। शरीर के अंदर जितने भी सजीव होते हैं उनमें कुछ सिंपल चीज़ें जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाती हैं, जैसे प्रोटीन का बनना, डीएनए का बनना। तो इसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बड़े सब्सटेंस का बनना, जुड़ना। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा हमारा एग्जाम्पल? इसके अंदर आ जाएगा हमारा प्रोटीन सिंथेसिस। शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड होते हैं वो जुड़ जुड़ करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक। तो ये ठीक। पांचवा जो शो करते हैं मेन, हम ये आपको मेन 5 ये कॉन्शियसनेस शो करते हैं, सुख दुख वगैरह को शो करते हैं। क्या पांचवा? हम ये तो आपने पढ़ा हुआ है, सुख दुख को महसूस करते हैं। जो नहीं पढ़ा वो है कि ये इनमें प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? ऑल लिविंग बीइंग्स शो activities of cell due to presence of प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना उनको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये सेल की जो है ना फिजिकल लाइफ कहलाता है ये प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें फिर दोनों आ जाते हैं, प्लांट की सेल में भी और एनिमल की सेल में भी जो लिक्विड भरा होता है। प्रोटोप्लाज्म हैज़ बीन कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं भाई हम? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, कॉल्ड एज फिजिकल
बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये थे भाई आज का आपका कि जो लिविंग होते हैं उनके क्या क्या करैक्टर होते हैं, तो ये आपने रीड करने हैं, राइट करने हैं। ठीक है, कल फिर हम इसमें आगे टॉपिक करवाएंगे कि बायोडाइवर्सिटी इस जितने भी लिविंग होते हैं कितने कितने कौन तरह के होते हैं और उन लिविंग को फिर स्टडी करने का तरीका क्या है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। बायो माने लिविंग, डाइवर्सिटी माने विभिन्नता। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है, आपने अपनी नोटबुक बना लेनी है और इसको राइट कर लेना है। ओके।